तो अगर आप फिज़िक्स को इग्नोर करते हो, आप ये सोचते हो कि नहीं मैं फ़िज़िक्स नहीं पढ़ूँगा ज़्यादा और मैं केमिस्ट्री बहुत ही स्कोरिंग है और मैथ्स भी बहुत स्कोरिंग है और फ़िज़िक्स मुझसे होता नहीं है तो मैं फ़िज़िक्स पे उतना ध्यान नहीं दूँगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके परसेंटाइल कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि फ़िज़िक्स बहुत बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो बहुत बच्चों के कम मार्क्स आते हैं, बहुत कम परसेंटाइल बनता है। तो मैंने पिछली बार जो बताया था आपको कि 25 से 30 नंबर पे भी आपको 90 परसेंटाइल के ऊपर बन सकता है आपको। तो अगर आप 32 से भी 35 नंबर लाते हो तो आपके 99 परसेंटाइल बनने के चांसेस हाई हो जाते हैं। अगर हम बात यही करेंगे अगर हम केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में ये होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि केमिस्ट्री में जैसे हमारे पास जैसे 16 चैप्टर्स हैं, तो केमिस्ट्री बहुत लोग अच्छा स्कोर करते हैं। तो होता ये है ना कि बहुत बच्चे जो करते हैं तो समझो किसी का 45 नंबर पे 99 परसेंटाइल बन रहा है, तो और एक बच्चा है जिसका 42, तो इन दोनों के जो होते परसेंटाइल बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो केमिस्ट्री में एक एक नंबर बहुत ही अहमियत रखता है हमारे, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री तो करना ही है, लेकिन आपको फ़िज़िक्स बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। फ़िज़िक्स आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि मुझसे नहीं होता तो मैं करूँगा ही नहीं, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगा इस पे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आप फ़िज़िक्स को कैसे पढ़ सकते हो मेरे हिसाब से। अगर आपने अब तक कुछ पढ़ा नहीं है तो आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हो फ़िज़िक्स के साउंड चैप्टर को, जो क्लास 11th का है, ठीक है। हमारा इसमें वेव इक्वेशन भी आ जाता है जो हमारे क्लास 12th के वेव ऑप्टिक्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और ऑसिलेशन में भी जो हमारे काम आता है, ठीक है। तो आप साउंड से स्टार्ट कर सकते हो, साउंड पढ़ सकते हो पहले। फिर हमारा जो है ये क्लास 11th का सिलेबस है, तो एक एक मार्क का होता है, ठीक है। तो आप फिर सेमीकंडक्टर पढ़ सकते हो साउंड पढ़ने के बाद, सेमीकंडक्टर क्लास 11th का, ओके। तो यहाँ पे आपका 1 मार्क और 1 मार्क 2 मार्क हो जाता है। फिर आप इसी के साथ सेमीकंडक्टर का जो क्लास 12th का सिलेबस है आप वो भी करते हो, तो आपके वो 2 मार्क बन जाते हैं। तो ये 1 और वो क्लास 12th का सेमीकंडक्टर 3 मार्क और ये 4 मार्क आपके यहाँ हो जाते हैं। फिर आप वेव्स वाले चैप्टर्स कर सकते हो। वो करने के बाद आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हो, ये स्कोरिंग होते हैं। ये मॉडर्न फिज़िक्स आप पढ़ सकते हो, ये भी इजी होते हैं, कर सकते हैं। यहाँ जो है ये जो हमारे 1 से लेके 7 चैप्टर्स है, ये हमारे 3-3 मार्क के लिए आते हैं सीईटी में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे परसेंटाइल बढ़ाने में फ़िज़िक्स के लिए। और अगर हम बात करते हैं हमारे मैथ्स के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे 8 चैप्टर है, ठीक है। जहाँ हम कैलकुलस की बात करें तो हमें यहाँ से 3-3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो हम बस कैलकुलस की बात करें तो हमारे 18 मार्क्स बनते हैं कैलकुलस से, ठीक है। और हमारा यहाँ पे पार्ट 1 की हम बात करें, तो जब हम पार्ट 1 की बात करते हैं तो हमारे यहाँ से 2-2 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, लॉजिक से और मैट्रिसेस से, ठीक है। 2-2 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। वेक्टर्स हमारा यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आते हैं, वेक्टर्स से हमारे 4 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। लाइनर प्लेन के भी 3 होते हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग से बस 1 क्वेश्चन ही आता है सीईटी में भी। तो कंक्लूजन क्या बनता है हमारे इस वीडियो का कि आपको फिज़िक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ही है, क्योंकि आपको यहाँ पे कम नंबर पे भी ज़्यादा परसेंटाइल बनते हैं आपके। और अगर आप केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप फिज़िक्स में अगर अच्छा नहीं करते हो, ठीक है, तो फिज़िक्स आपका परसेंटाइल ख़राब करने की एबिलिटी रखता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, मैंने जैसे बताया है, मेरी स्ट्रेटजी तो यही है। एंड आप किसी से भी पूछ लो। एंड ये जो भी मैं आपको दे रहा हूँ ज्ञान, ये मेरा ज्ञान है, इसमें से एनालिसिस है एंड मेरे सीनियर्स है एंड टीचर्स भी है। मैं ये सारा ज्ञान एनालिसिस करके एकदम ऑथेंटिक ज्ञान दे रहा हूँ आपको, ठीक है।
कुछ भी खबर मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आप फिजिक्स कैसे पढ़ सकते हो मैंने आपको बता दिया है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आपको क्वेश्चंस जो है तो मतलब तब से 2024 की करने हैं। अब आपको आप कर पा रहे हो तो 2023 की भी कर लो। आपको पुराने क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करने। तो यही कंक्लूजन था आज की इस वीडियो में कि हमें कैसा पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। और जैसे कि 7 तारीख को ज्योग्राफी का पेपर है, बहुत बच्चों का, मेरा भी है। तो अगर आपको उसके लिए एक वीडियो चाहिए कि ज्योग्राफी कैसे पढ़े, लिमिटेड चीज़ें करके ज़्यादा नंबर कैसे लाए, आपको उसके लिए भी वीडियो चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होगी कि मैं इस वीडियो को क्यों बनाया मैंने। फिज़िक्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कम नंबर में ज़्यादा परसेंटाइल बनते हैं। सोचो अगर आप मैथ्स में और केमिस्ट्री में ज़्यादा करते हो लेकिन आपने फिज़िक्स में अच्छा नहीं किया, फिज़िक्स आपके परसेंटाइल नीचे गिरा सकता है ओवरऑल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको फिज़िक्स पे भी ध्यान देना है। और आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, आप जहाँ से पढ़ रहे हो, वो आपको सही ज्ञान दे रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बस टेक्स्ट बुक पढ़ के 99 परसेंटाइल ले आऊँगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि सीईटी में टेक्स्ट बुक के बाहर का भी आता है। फिज़िक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो टेक्स्ट बुक में वो फॉर्मूला ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको पीवाई पे सॉल्व करना है। आपको अपने सोर्स ऑफ नॉलेज को जो है आपका मेक श्योर करना है कि वो आपको सही ज्ञान दे रहा है। ठीक है, आपने जिसका भी कोर्स ख़रीदा होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, बस यही है। आई होप आप सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपकी जो भी क्वेरीज होंगे। टेक केयर, बाय बाय।